Welcome to this video of Standard 2 Maths. This is the second part of the video for Chapter 2 Counting in Groups. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ये रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज की थी और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, GUESS guess the total number without counting। भाई काउंटिंग किए बिना टोटल नंबर हमें गैस करना है, जज करना है, बराबर। चलो कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें कितने ग्रुप्स है वो काउंट कर लेने हैं। देखो ये 1 2 3 4 ये ऐसे 4 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में कितनी लीव्स है। देखो ये वन ब्रांच है ना, उसमें ये 1 2 3 4 5 6 है, बराबर ना। तो इसमें 6 है तो ये दूसरे में भी 6 होना चाहिए, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये कितनी ऐसी ब्रांच है, बंच कितने हैं 1 2 3 4 और ये एक बंच में हमने काउंट कर लिए 6। तो सब में 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 ऐसे नहीं करना है। ये 6 हमने काउंट किया एक में और ऐसे 1 2 3 4 बंच है तो हमें टेबल आना चाहिए। 6 4 जा 24, तो 24 लीव्स हो गया। चलिए तो अब टेबल भी आ गया है भाई, आपको टेबल सीखना है अच्छी तरह से। ओके, क्वेश्चन बी, यहाँ पर 4 गार्लैंड दिए हैं। गार्लैंड में बीड्स कितने हैं वो लिखने हैं। तो देखो ये कितने गार्लैंड हैं 1 2 3 और एक गार्लैंड में 1 गार्लैंड में कितने बीड्स है 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 बीड्स है एक में, तो ऐसे 3 गार्लैंड है तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 21 बीड्स सब मिला के होंगे। चलिए फिर फ्लावर्स, क्वेश्चन सी, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स दिए हैं और हर एक फ्लावर में कितने पीटल्स हैं, पीटल्स यानी पंखड़ी 1 2 3 4 5। भाई हर एक में 5 पंखड़ी हैं और ऐसे 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 5 जा 30 पीटल्स होंगे, बराबर ना। सब में कितने पीटल्स होंगे 30। चलिए अब चेरीज के बंच दिए हैं, कितनी बंच है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ हो 10 बंच है और हर एक बंच में कितनी स्ट्रॉबेरी, कितनी चेरीज है 1 2 3, तो 3 चेरीज 10 बंच। तो 10 का टेबल बोलो 3 तक। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। 3 का टेबल भी बोल सकते हो, 3 चेरीज इन 10 बंच, सो 3 10 जा 30। दोनों तरह से आंसर तो सेम ही आएगा। तो ऐसे 30 चेरीज है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है देखो भाई, क्वेश्चन 2 में रीड करते हैं, रिंग द करेक्ट आंसर। RING, रिंग यानी सर्कल करना है। करेक्ट आंसर, जो भी आंसर सही हो ना इसके ऊपर रिंग करना है। चलो नंबर क्या कहा है ए में, नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज मोर देन 50 लेस देन 50। भाई एक ऑरेंज के अंदर सीड्स कितने होंगे, मोर देन 50 होंगे या लेस देन 50 होंगे। भाई यहाँ पर इन लोगों ने रिंग करने के लिए कहा है, मगर किसके ऊपर रिंग करनी है, बॉक्स में। तो बॉक्स में रिंग करेंगे या टिक करेंगे, भाई टिक ही करते हैं। चलो बराबर, यहाँ पर रिंग की जगह पे हम टिक कर लेते हैं, TICK, टिक, बराबर ना। राइट आंसर जो भी लगेगा उस पर टिक करते हैं। तो एक ऑरेंज में सीड्स कितने निकलते हैं, मोर देन 50 या लेस देन 50। भाई 50 से ज़्यादा सीड्स तो नहीं हो सकते, लेस देन होंगे।
चलो लेस देन 50 सही होगा। बी, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन ए मैच बॉक्स। भाई मैच बॉक्स के अंदर कितनी मैच स्टिक आती है? अभी अभी आपके यहाँ आपके घर पे मैच बॉक्स हो तो निकाल के गिनना। बहुत सारी मैच स्टिक होती है एक के अंदर, 30 से तो ज़्यादा ही होती है। तो टिक करो, मोर देन 30, बराबर। लेस नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी, मोर देन 30। ओके, क्रेयॉन्स इन अ बॉक्स। भाई एक बॉक्स में क्रेयॉन कितने आते हैं? आप जो स्कूल में क्लास में लेके आते हो उसमें 25 से ज़्यादा क्रेयॉन होने का चांसेस बहुत बहुत कम है। लेस देन 25 सही आंसर रहेगा, तो टिक करते हैं लेस देन 25। भाई ग्रेप्स इन ए बंच। भाई एक ऐसा ग्रेप्स का बंच ले लो बड़ा सा, तो उसमें कितनी ग्रेप्स होगी? बहुत सारी होगी, हंड्रेड्स ऑफ होगी, यानी कि 60 से तो ज़्यादा ही होगी। तो हम टिक करते हैं मोर देन 60 पर। लेस देन 60 वो ठीक नहीं है। लेस देन 60 कब होगी मालूम? बंच में से मम्मी घर में छोटा सा बंच निकाल के आपको देती है ना, उसमें लेस देन 60 होगी। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ चलना है आगे? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, राइट नंबर्स नेम। भाई नंबर नेम फॉर, ये नंबर जो दिए हैं ना उसके नेम्स लिखने हैं। तो नंबर्स नेम आपको आते ही हैं, लिख देते हैं। चलो फटाफट। राइट नंबर नेम, पहला नंबर है 98, तो स्टार्ट करते हैं। NINETY 90, EIGHT 98। फिर है 72, SEVENTY 72। 64 64 है ना। SIXTY FOUR 64। डी में है 23, तो TWENTY 23। चलो ई में है 90, तो NINETY 90। और लास्ट एफ में है 89, EIGHTY 80, NINE 89। तो हमने ऑल 6 नंबर्स वर्ड्स में लिख लिए। आपको भी 100 तक के स्पेलिंग आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर्स फॉर। भाई ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना उसके लिए हमें नंबर लिखने हैं, यानी कि राइट इन नंबर्स। ये नेम्स दिए हैं, नंबर्स लिखने हैं। ये बहुत इजी है, पढ़ो चलो। फर्स्ट SIXTY 60 आपको आना चाहिए, 6060। चलो फिर है 44, FORTY FOUR 44 कैसे लिखते हैं? 4 44। 82, EIGHTY 80 TWO 82 हो गया। 20, TWENTY 20 हो गया 20। ये है 13, THIRTEN 13 1 3 13। फिर है 71, SEVENTY 70 ONE 1। ये रहा 71 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ये रहा क्वेश्चन 5, मैच विद द करेक्ट नंबर। भाई मैच करना है, टेंस और वंस दिए हैं। टेंस और वन से कौन सा नंबर बनता है वो हमें सामने मैच करना है। देखो 7 टेंस 5 वंस, तो देखो नंबर जब बनाते हैं तो एक टेंस का T
वंस का ओ, तो जो भी वंस वाला है वो वंस के नीचे लिखेंगे, 7 टेंस वाला है वो टी के नीचे लिखेंगे। तो चलो 7 टेंस, तो ये 7, 5 वंस, तो ये 5, कौन सा नंबर हुआ 75, तो यहाँ ये रहा 75, मैच कर लो। ऐसे आप लिख सकते हो, बिना लिखे भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 4 टेंस 9 वंस यानी कि 49, तो 49 कहाँ है, ये रहा, बराबर। कोई कहेगा कि सर मुझे तो लिखना है, तो लिखो फिर ऐसे 49। फिर 3 टेंस 4 वंस, तो ऐसे 3 टेंस 4 वंस, कौन सा नंबर बना 34, ये रहा। फिर 8 टेंस 8 वंस यानी 8 और 8 88 होगा, तो ये रहा, देखो ज्वाइंट कर लो 88। फिर है 9 टेंस 1 1 91, ये रहा 91। चलो, तो टेंस और वंस जो दिया था मीन्स एक्सपांडेड फॉर्म दिया था, उसे हमें नंबर्स के साथ ज्वाइंट करना था, तो हमने कर लिया, बराबर। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने टेंस और वंस लिखकर यहाँ पर लिखा। ये बिना लिखे भी अगर आप डायरेक्ट जज कर सकते हो तो डायरेक्ट मैच करो। चलो, अब क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, देखो, एक्सपांड द नंबर, EXPAND, एक्सपांड द नंबर्स। भाई ये नंबर जो दिया है ना उसे टेंस और वंस में एक्सपांड करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल दिया है हमें। तो चलो 36 को क्या किया 36, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू 30 है ना, तो 30, 6 की प्लेस वैल्यू 6 है तो 6 लिखा। चलो 17 में ये 1 टेंस की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 10, और 7 वंस की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 7, 10 + 7। चलो 78 में 7 की प्लेस वैल्यू 70 है, 8 की प्लेस वैल्यू 8 क्योंकि वो वंस की प्लेस पर है, 7 10 की प्लेस पर है। 99, भाई 99 में ये जो फर्स्ट 9 है ना वो 10 की प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू 90, और ये जो दूसरा 9 है वो वंस की प्लेस पर है 99, 90 + 9, 54, 5 10 की प्लेस पर है, 54 1 की प्लेस पर है। चलो 50 + 4 23, 2 10 की प्लेस पर है तो 20, 3 1 की प्लेस पर है तो 3, हो गया 20 + 3। चलिए अब क्वेश्चन 7 क्या कहा है, क्वेश्चन 7 में देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। भाई कलर्ड डिजिट 1 5 15 में 1 की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। 1 कौन सी प्लेस पर है 10 की, तो 10 इसकी प्लेस वैल्यू। 3 0 30 में 0 1 की प्लेस पर है और वो खुद 0 भी है तो इसकी प्लेस वैल्यू 0। 99 में ये फर्स्ट 9 अभी ऊपर किया हमने, 10 की प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू 90। डी 45 में ये 4 10 की प्लेस पर है ना, यानी 40। ऐसे भी हम बोलते भी तो ऐसा ही है 45, 4 के लिए क्या बोलते हैं 40। 67 में 7 वंस की प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू 7। 93 में 3 1 की प्लेस पर है, 1 की प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 होगी। चलो हो गया ये तो। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कम्स। भाई क्या आएगा जस्ट आफ्टर, ये पूरे कॉलम में जस्ट आफ्टर नंबर हमें लिखना है, ये कॉलम में जस्ट बिफोर नंबर लिखना है, और लास्ट में इन बिटवीन यानी कि 2 नंबर के बीच में नंबर लिखना है। चलो 29 आफ्टर नंबर 29 के बाद क्या आएगा 30, बहुत इजी है। 1 3 13, 1 4 14, ठीक है।
4040 तो उसके बाद 4141, 1818 तो उसके बाद 1919 हो गया ये तो। चलिए ऐसे ही ये बिफोर वाला, जस्ट बिफोर 80 के आगे कौन सा नंबर आएगा भाई, आपको नंबर्स तो आते ही हैं। 80 के आगे 7979, इसके बाद 8080, ये है 2121, 2121 तो उसके आगे कौन सा नंबर आएगा 2020, ओके। 4949 तो 4949 के आगे 4848। चलिए लास्ट में है 2525, 2525 के आगे 2424 हो गया भाई ये तो। चलो आगे चलते हैं इन बिटवीन। भाई इन बिटवीन में तो फॉरवर्ड काउंट ही कर लेना है, तो बीच में जो भी मिसिंग है वो मालूम हो जाएगा। 1313, 1414, 1515, 13, 14, 15, तो यहाँ पर 14। चलिए 25, 26, 27 तो 25, 26, 27, फिर 47 ब्लैंक 49 तो 47, 48, 49 हो गया। 65, 66, 67, तो चलो ऐसे फॉरवर्ड काउंट करने से बीच का नंबर मालूम हो गया। बहुत इजी है, सिर्फ बिफोर का ही थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ी हमें, बाकी तो आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending order, ASCENDING, ascending order। ascending order का मतलब क्या है, सबसे छोटा मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट, बिगेस्ट नंबर लास्ट, दैट इज कॉल्ड ascending। ascending यानी राइजिंग, एरो ऊपर की ओर जाना चाहिए ऐसे, तो इट इज कॉल्ड ascending। यहाँ पर ये 10 नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा लास्ट में। चलो तो ए में, ग्रुप ए में 55, 12, 31, 24, 56 ऐसे नंबर दिए हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है तो सबसे छोटा नंबर पहले आना चाहिए। भाई ये ऑल नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स, ये नंबर्स 2 डिजिट वाले हैं, तो ये राइट साइड की डिजिट वंस की है और सेकंड नंबर की डिजिट टेंस की है। तो जब 2 डिजिट के नंबर हमें कंपेयर करके बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करने होते हैं, तो हमें 10 नंबर मीन्स 10 की प्लेस पे जो भी नंबर है वही कंपेयर करना है। 10 की प्लेस पर जो भी नंबर बड़ा होगा वो बड़ा नंबर, बराबर। द नंबर विच इज ऑन 10th place, if it is bigger then the number is bigger। तो ये 12, अब 12 में 10 की प्लेस पर ये 1 है, 1 से छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता, बराबर, क्योंकि अगर छोटा होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 तो है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो ये 1 सबसे छोटा है, तो ये 12 नंबर सबसे छोटा हुआ, लिख दो। चलो 12 के बाद अब 10 की प्लेस पर कौन सा बड़ा नंबर है 1 के बाद, तो ये रहा देखो 2, 2 यानी ये 24। सो 12 आफ्टर 12 देयर विल बी 24 एंड आफ्टर 24 इट इज 31। देन ये देखो अब 55 और 56, भाई 55 और 56 दोनों में 10 की प्लेस पर 5 है। जब ऐसा हो जाए, टाई हो जाए, तो वंस की प्लेस पे जो नंबर है उसको ध्यान में लेना है। तो अब 55 में वंस की प्लेस पे 5 है, 56 में 1 की प्लेस पर 6 है, तो ये 6 वाला ही बड़ा कहा जाएगा। 55 इज स्मॉलर, तो पहले 55 आएगा फिर लास्ट में 56 आएगा। चलो ऐसे ही ये बी ग्रुप 35, 12, 63, 54, 11। तो भाई अब देखो 12 और 11 तो आपको मालूम हो गया
कि 12 और 11 में 10 की प्लेस पर 1 1 है, बराबर। और वैसे ही वही छोटा नंबर है, आपको वैसे ही मालूम हो जाएगा कि 11 पहले आता है, 12 बाद में आता है, तो 11 एंड 12। चलो फिर 10 की प्लेस पर 1 के बाद 2, 2 वाला कोई नंबर नहीं है, ये 3 वाला है, तो 35 नंबर आएगा फिर। चलो 35 के बाद ये 63 एंड 54 है, बराबर, तो ये 54 एंड लास्ट में 63। चलो ये तो असेंडिंग ऑर्डर था, तो हो गया। अब 10 नंबर, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई जज तो वैसे ही करना है, पर डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर मीन्स लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट लिखना है, बराबर। चलो तो 2 1 21, 3 3 33, 1 8 18, 1 7 17, 4 3 43। तो ये देखो 10 की प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर 4 है, यानी 43 विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ओके 43 के बाद ये 4 के बाद ये 33 आएगा, क्योंकि ये 4 है, 4 से छोटा नंबर 3 है। हमें 10 की प्लेस पे जो नंबर है वही कंपेयर करना है। चलो इसके बाद ये 2 वाला नंबर यानी 21, फिर 18 एंड 17। तो आपको मालूम है 18 फर्स्ट आएगा और 17 सबसे छोटा है, तो वो लास्ट। चलिए अब बी में 33, 1 to 12, 5 3 53, 7 4 74 एंड 21 ऐसे नंबर दिए हैं। तो चलो 7 4 74 देखो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि 10 की प्लेस पे 7 है। ओके आफ्टर 74 देयर इज 53। ओके तो ये 10 की प्लेस पे 5 हो गया। अब 10 की प्लेस पर ये 3 है, तो 33। फिर ये 2 1 21 और सबसे लास्ट में 1 to 12 हो गया। भाई ये एक्सरसाइज तो हमने कर ली। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11। भाई एक्सरसाइज 11 में क्या कहा है, देखो CUMPARE कंपेयर द पेयर ऑफ नंबर्स NUMBERS numbers and write WRIT write the appropriate symbol APPROPRIATE appropriate symbols inside the circle। भाई appropriate symbol में कौन से सिंबल आएंगे, ये ग्रेटर देन वाले, लेस देन वाले या इक्वल टू वाले, ये तीन में से कोई सिंबल यूज करना है। चलिए ये तो हमने सीख लिया है कि ये भाई 13 एंड 44 है, तो देखो 13 स्मॉलर है कि नहीं 44 से, 44 तो बहुत बड़ा है 13 के सामने। सो 13 इज स्मॉलर देन लेस देन, तो ये सिंबल हमें राइट करना पड़ेगा। चलो 13 इज लेस देन 44 ऐसा हुआ। अब 66 एंड 55, तो भाई 66 इज मोर देन 55, ये तो बड़ा नंबर है। 66 इज ग्रेटर देन 55 हो गया। 24 एंड 23, अब आपको मालूम है कि 23 के बाद 24 आता है, 24 इज लार्जर नंबर, सो वी शुड राइट 24 ग्रेटर देन 23। ओके नाउ डी, यहाँ पर 2 3 23 है, ये 3 2 32 है, बराबर। वैसे भी कंपेयर करने के लिए मैंने बताया था ना, ये 2 डिजिट के नंबर है, टेंस की प्लेस पर जो भी नंबर होगा वो हमें देखना है। तो ये 32 में 3 है, 23 में 2 है, तो 3 बड़ा नंबर है, तो ये पूरा 32 लार्जर हो गया, 23 स्मॉलर हो गया, 23 इज लेस देन 32। ये है 79 या 76, 79 इज ऑब्वियसली लार्जर नंबर, आपको मालूम है। चलो 88 88, भाई दोनों साइड 88 ही है, तो दोनों इक्वल हुए ना, तो हमें यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन लिखनी है ऐसे। चलिए तो ये तो एक्सरसाइज हमने कर ली 11 तक। इसके साथ ही प्रैक्टिस टाइम के साथ ये एक्सरसाइज हो गई, बराबर। प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज हमने कर ली। आपको भी ये पूरी एक्सरसाइज अपनी वर्कबुक में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर कर लेनी है।
बराबर। वीडियो को अब यहाँ पर रोक देते हैं और अगले वीडियो में चेक योर प्रोग्रेस की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक गुड बाय।